अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में एक बार फिर आ गए हैं हम लोग मैथ की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने विद द पास्ट, और हम लोग कह सकते हैं विद द ओल्ड चैप्टर। हमारे पास जो था 15, तो चैप्टर नंबर 15 में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मुझे बोल रहे थे कि हमें जो है लिमिट समझ नहीं आई यहाँ पे, ठीक है ना। और उस टाइम जो है काफ़ी जल्दी में मैंने इसको करवाया था, तो ज़्यादा जो है डिटेल से मैंने नहीं पढ़ाया था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनके एग्ज़ाम है एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट चैप्टर नंबर 15। सो उस टाइम तो जल्दी से हो गया था, बट इस टाइम जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास अब थोड़ा सा शेड्यूल जो है हमारा फ्री हो चुका है फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आती है कि मैम प्लीज़ हमें जो है इसके लिमिट समझा दें। तो फाइनली ये वीडियो बन रही है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास 15.3 चैप्टर है जिसमें हमारे पास डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली बात क्या है, हमें ज़ाहिर सी मतलब डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है और साथ में डबल इंटीग्रल है, ठीक है। डबल इंटीग्रल है, साथ में डेफिनेट दिया गया है, और हमें बोला गया है कि क्या कि कार्टीजन इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म। कार्टीजन और पोलर का तो वैसे ही ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है, और जब कार्टीजन पोलर आते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, और इस वीडियो का टाइटल भी होगा कि पोलर इंटू कार्टीजन इंटू पोलर इंटीग्रल विद डिटेल, ठीक है। सो आपने अगर डिटेल वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, एंड अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखनी तो आप वो पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं। इनके दोनों को मैं एक प्लेलिस्ट में भी डालूंगी और दोनों को अलग अलग प्लेलिस्ट में भी डालूंगी, ठीक है ना। सो प्लेलिस्ट में भी यहाँ पर काम हो जाएगा हमारे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज हमने सीखना है एवल्यूएटिंग पोलर इंटीग्रल, 15.3 है, एंड साथ में हमें बोला गया है कि कार्टीजन यानी हमारे पास कार्टीजन लिमिट है, इसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस चीज़ की, डायग्राम्स की हमें जो है समझ होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लिमिट का क्या डायग्राम होगा और कौन सी लिमिट हमें कौन सा सर्कल देती है, कौन सा शेप देती है। ऑल ऑफ दिस ये जो है इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी जो है मैं जितना जल्दी हो सके उतना ट्राई करूँगी। जितने भी हमारे पास लिमिट्स हैं उनके जो है डायग्राम्स या फिर पोलर के जितना भी डायग्राम्स आते हैं वो सारा मैं डिटेल से एक वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। सो होप कि हमें टाइम मिल जाए हम लोग वो वीडियो बना लें, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर कार्टीजन इंटू पोलर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना पड़े कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज जिनको मैथ्स में जो है इंटरेस्ट होगा और जो मैथ पढ़ना चाह रहे हैं उन्होंने तो जल्दी कर ही दिया होगा, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कार्टीजन इंटू पोलर की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है -1 इंटू 1, और ये एक लिमिट हो गई। दूसरी लिमिट है 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है विथ dy/d ऑफ x। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग कार्टीजन से पोलर जब काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्कल्स में काम कर रहे हैं, हम लोग ग्राफ में काम कर रहे हैं। एक्स वाई का जो प्लेन है ग्राफ है उसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये जो है ये हमारे पास इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है एंड ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। दिस इज़ सो नॉर्मल बात, कोई न्यू बात नहीं है यहाँ पे, ये हमें पहले से पता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनकी लिमिट्स को चेंज करेंगे। किस तरह से, लेट्स सी। हमारे पास क्या है, x हमें दिया गया है, x हमें जो दिया गया है वो है -1 से लेकर 1 तक। और अगर हम लोग y की बात करें तो y हमें कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बात किस चीज़ की हो रही है, बात हो रही है सेमी सर्कल की। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास -1 to 1 है, यानी हमारे पास बात हो रही है -1 to 1 सेमी सर्कल बनाता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कहीं हमारे पास क्या आ जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है, एंड 0 हमारे पास ऑलरेडी बीच में है, ठीक है। दिस इज़ द सेमी सर्कल। तो रीजन है हमारे पास सेमी सर्कल यानी टॉप हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। टॉप हाफ है ना सर्कल का, तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं दिस लिमिट इंडिकेट द region of semicircle on the top half of the unit circle। सही, एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, this region
मैंने इसको साफ नहीं किया था बोर्ड को। दिस रीजन फॉर्म्स आ सेमी सर्कल on the top of the unit circle। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, विद रेडियस 1 भी हम लिख सकते हैं और अगर आप ना भी लिखें तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, रेडियस 1 सही है। सो ये हमारे पास क्या है, हमें सेमी सर्कल दे रहा है जिसका ऊपर वाला हाफ यूनिट जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसके हमारे पास जो है लिमिट चेंजिंग क्या होगी वो हम लोग इसी से सीखेंगे। चलिए चलते हैं लिमिट चेंजिंग की तरफ। हम लोग क्या हटाएंगे, हम इसको हटा देंगे। ठीक है, वैसे भी लिमिट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, सो वी विल रिमूव दिस। ये अपने साथ नोट किया करें ताकि आपको जो है फिर पता चले कि हम लोग क्या क्या चेंज कर रहे हैं। और ये नीचे स्टेटमेंट भी बस मैं हटा दूंगी। इसको ज़रा साफ करते हैं। सो अब यहाँ पर हम जो है रीजन की बात करेंगे। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाई थी कि हमारे पास क्या था, हमारे पास -1 to 1 था एंड बीच में हमारे पास 0 है। तो जब ये अपर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है √1 माइनस x² जो कि y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द 1 एंड -1। ठीक है, सो ये डायग्राम को हमने समझ लिया कि दिस इज़ द सेमी सर्कल। अब यहाँ पर अगर हम लोग जो है इसके रीजन को देखें तो मैंने इसको नाम क्यों दिया कि ये जो है हाफ यूनिट सर्कल है। देखें, जब हम लोग के पास -1 to 1 जा रहा है सो वी नो इट्स अ सेमी सर्कल। अगर ये 0 से जो है हमारे पास जा रहा है √1 माइनस x² पर, तो ये 0 से अब जा रहा है और ये अब जो है सेमी सर्कल को कवर कर रहा है। दिस इज़ कवरिंग और सेमी सर्कल, सो इट इज़ द अपर हाफ यूनिट। ठीक है, सो दिस इज़ द अपर हाफ यूनिट, इसीलिए मैंने इसको सेमी सर्कल बोला एंड कवरिंग द अपर हाफ यूनिट। सो होप कि डायग्राम जो है आपको अब थोड़ी बहुत समझ आ गई हो। जो मैं यहाँ पर जो है पॉइंट्स बोल रही हूँ, अगर वो आप अपने पास सीखेंगे सो इट विल हेल्प यू टू नो एंड टू रिमेंबर दैट हाउ वी चेंज दीज लिमिट्स। अब यहाँ पर हमें पता है कि कार्टीजन इनटू पोलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्टिंग कार्टीजन पोलर। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कन्वर्ट कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कार्टीजन और पोलर का काम आ गया है हमारे पास। हमें पता है कि इन पोलर में जो एनी XY पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं R and थीटा में, वेयर R इज़ द रेडियस एंड थीटा इज़ द एंगल। ठीक है, R और X का रिलेशन है, Y और थीटा का रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि हमारे पास X इस चीज़ के इक्वल होता है, X हमारे पास इक्वल होता है, ये मैं बुलेट्स लगा रही हूँ असल में, X हमारे पास इक्वल होता है R cos थीटा के, एंड जो हमारे पास y होता है वो हमारे पास r sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर r जो है वो रेडियस है, वो डिस्टेंस है, और जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास एंगल बता रहा है। ये भी मैं बता चुकी हूँ, दूसरी दफ़ा बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले r को फाइंड करना है, देन हम लोग थीटा को फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग r, लिमिट फॉर r, लिमिट फॉर r। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लिमिट r के लिए सबसे पहले ढूंढनी है, उसके बाद हम लोग थीटा के लिए लिमिट ढूंढेंगे। सही है, सो यहाँ पर जो हमारे पास r है वो कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 से। ठीक है ना, अब ये मैंने क्यों बोला, अगर यहाँ पर हम लोग डायग्राम को अगेन देखें तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से थी। ठीक है ना, सो यहाँ पर बीच में हमारे पास था -1 और ये +1 एंड दिस इज़ द 0। सो अगर हम लोग रेडियस फाइंड कर रहे हैं, जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास यूँ जो बीच से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से हम लोग के पास 0 से स्टार्ट हुआ r और वो ऊपर जा रहा था, ये XY प्लेन है। अब इसको ज़रा XY प्लेन की तरह हम लिखेंगे, XY प्लेन, एंड दिस इज़ द x एंड दिस इज़ द y प्लेन। ठीक है, सो अगर ये हमारे पास ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास ये सेमी सर्कल कहाँ तक जाता है, 1 तक। सही, सो हमारे पास क्या होगा, लिमिट 0 से 1 तक पहुँच जाएगी। सो r की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 तक। ठीक है, सो r का रेंज क्या है, r रेंज फ्रॉम 0 to 1।
ठीक है। सो हमारे पास आर का रेंज फाइंड हो चुका है। इस तरह से हम लोग आर का रेंज फाइंड करते हैं, और फिर जब ज़्यादा मुश्किल होता है तो फिर हम लोग इस चीज़ों में पुट करते हैं और यहाँ से हमें आर वगैरह मिल जाता है। ठीक है। सो अब ये काफ़ी इजी था क्योंकि हमें डायग्राम का पहले से ही पता चल गया था लिमिट्स से, तो हम लोग ने यहाँ से अपना जो है रेंज निकाल लिया। ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एंगल को। दिस इज़ द थीटा। तो थीटा एंगल को फाइंड करेंगे। इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंडिंग थीटा, लिमिट फॉर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग थीटा को देखें जो कि एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, सो यहाँ पर हम लोग थीटा की बात कर, अच्छा यहाँ पर हम लोग इसको ज़रा ठीक कर देते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव, और ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है। इसको ज़रा ठीक कर दें, मैंने डिनोट गलत किया था। अच्छा यहाँ पर अब हम क्या करें, थीटा फाइंड करें। थीटा फाइंड करने के लिए मतलब हम लोग एक एंगल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है एंगल कहाँ से होगा, हमारे पास एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा। जो थीटा है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। ओरिजिन से, ज़ीरो से। सो हेयर हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब ये पॉजिटिव एक्स है। ठीक है। पॉजिटिव एक्स ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव एक्स की तरफ, लाइक दिस, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। तो जब ज़ीरो से हम नेगेटिव एक्स जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है पाई। दिस इज़ द पाई। ठीक है ना, ये तो पाई की वैल्यू है यहाँ पे। सो हमारे पास जो थीटा की लिमिट होगी वो कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी 0 to पाई। ठीक है। ये हो गई हमारे पास पाई की तरफ हमारी लिमिट जा रही है, हमने लिख दिया है पाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है। सो हमारे पास थीटा की लिमिट्स भी फाइंड हो गई, दोनों की लिमिट्स फाइंड हो गई। अब हम लोग इसको पुट करेंगे इन दिस। ठीक है। इन दिस नहीं, इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पोलर। ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास पोलर की क्या होती है, लेट्स सी। इनको भी अब मैं हटा दूंगी, इसको आपने नोट डाउन अच्छे से कर लेना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कोर्स। ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे इनटू इंटीग्रल पोलर, पोलर इंटीग्रल। ठीक है। सो यहाँ पर लिख दे सेटअप द इंटीग्रल इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सेटअप द इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो ये हमारे पास इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है, वो होता है हमारे पास, हमने क्या किया, -1 से 1 को क्या लिमिट दी, हमने दी 0 से पाई। ठीक है। एंड ये था हमारे पास क्या, 0 से 1, और हम लोग जब पोलर में चेंज करते हैं तो हम एक आर लगाते हैं, डी आर, डी ऑफ थीटा। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास, यहाँ पर हमने आर की लिमिट पुट की, यहाँ पर हमने थीटा की लिमिट पुट की। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको गलत गलत भी नहीं लगाना। तो दिस इज़ अवर इंटीग्रल। नाउ यहाँ से इंटीग्रल हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया, हमने कार्टेशियन इनटू पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। ठीक है। होप कि सबको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ रहा होगा। जिनको जो है ग्राफ्स के बारे में नहीं पता, वो पहले ग्राफ की जो है यहाँ पर अच्छे से समझ लें कि ग्राफ्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है। इट विल हेल्प यू। एंड कौन कौन सी शेप्स होती हैं, उन शेप की हमारे पास रेंज क्या होती हैं। ठीक है। ऑल ऑफ दैट। सो यहाँ पर हम लोग ने सोल्यूशन जो है वो सारी की सारी चीज़ें समझ ली। अब हम क्या करेंगे, इसको वही पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, 0 से पाई एंड 0 से 1 विद आर, डी ऑफ थीटा। नाउ जो जितना भी बाकी का है वो सारा का सारा काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास ईजी चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसको जो है हम लोग बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले है वो आर है, और अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेट ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं इस पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या अप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी एज इट इज़ 0 से पाई। ठीक है। और डी ऑफ थीटा भी अपनी जगह पे रहेगा, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, पावर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल। ठीक है। सो दिस इज़ द आर स्क्वायर एंड 2, और साथ में लिमिट है 0 से 1। ठीक है। 0 से 1 लिमिट है। चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, 0 से पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 0/2, तो 0 हो जाएगा। ठीक है। और 1 पे स्क्वायर है तो इट डजेंट मैटर, एंड डी ऑफ थीटा। ठीक है। सो डी ऑफ थीटा हमारे पास आ गया, 0 हट जाएगा, 1/2 रह जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास
0 से पाई, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड डी ऑफ थीटा। ठीक है, हमारे पास ये हो गया है। नाउ इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, 1/2 को बाहर निकाल देंगे एंड दिस विल बी द 0 to पाई एंड डी ऑफ थीटा। यहाँ से हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा एंड 0 से पाई, यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, सिंपल। ये हो जाएगा 1/2, दिस विल बी द पाई माइनस 0, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 पाई, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई/2, एंड दैट्स ऑल। हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने सीख लिया इन डिटेल कि हाउ टू चेंज द कार्टेशियन इंटीग्रेशन विद लिमिट्स इनटू पोलर। ठीक है, होप कि सबको समझ आ गई होगी, अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह हम लोग अब सारे के सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर किसी के पास जो है डिमांडिंग क्वेश्चंस हैं इनके, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीक हम लोग करेंगे 15.3 और पूरे 15 चैप्टर में जितने भी हमारे पास डाउटफुल क्वेश्चंस हैं और वो वाले क्वेश्चन जिनको हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा, सो वी विल अगेन रिवाइज दैम विद द डिटेल वीडियोज़। ठीक है, सो जल्दी से एक्टिव हो जाएँ जो 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन का। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे लगा, एंड साथ ही लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2।